अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ग्राफ से रिलेटेड है कि कौन से ग्राफ फंक्शन के होंगे और कौन से ग्राफ फंक्शन के नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं ग्राफ्स को देखने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ग्राफ बने हों अगर तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन का ग्राफ है या रिलेशन का ग्राफ है। ठीक है, एक होती है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब जब हमने ग्राफ बनाया, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस होती है और यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, इस तरफ यहाँ से इस तरफ नेगेटिव, यहाँ से इस तरफ नेगेटिव वाई का वैल्यू और इस तरफ एक्स का वैल्यू। अब हमें करना क्या होता है कि कोई भी हमने इस पर ग्राफ बना दिया। लेट सपोज मैंने ग्राफ बनाया, यूँ बना देता हूँ। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन बना दी, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, या रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहा जाता है। और ये हमारा ग्राफ है मेन। अब ये किसी भी इक्वेशन से बना है हमारा, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, कोई भी हो सकती है। अब मैं इसको इक्वेशन नहीं लिख रहा, ऐसे ना होगे कुछ, तो ये जनरल इक्वेशन में लिख देता हूँ। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, लेट सपोज। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो हमारी कोई भी इक्वेशन होगी और एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल जीरो कर देता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो हमारी जनरल कोई भी इक्वेशन लिख देता हूँ कि इस इक्वेशन का ग्राफ ये है। अब इस पर हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करनी है कि इसमें वर्टिकल लाइंस निकालेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो इस ग्राफ पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस निकालेंगे। अगर वो लाइन ग्राफ पर एक से ज़्यादा मरतबा टच करती है तो वो हमारा ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा, वो रिलेशन का होगा। लेट सपोज मैं एक वर्टिकल लाइन बना देता हूँ, दूसरी बना देता हूँ। ये कुछ वर्टिकल लाइंस मैंने बना दी, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अब एक एक लाइन, अगर इस लाइन को देखूँ कि तो इसने ग्राफ को एक बार ही टच किया है, इसको देखूँ तो भी एक बार किया है, इसको देखूँ, सबको देख रहा हूँ तो एक बार ही किया है, दो बार कहीं पर भी टच नहीं हुआ। ये वाई एक्सिस है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो ग्राफ का फंक्शन होगा। अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसने एक से ज़्यादा मरतबा टच किया, लेट सपोज मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और मैं फंक्शन बना रहा हूँ यूँ वाला, कोई यूँ कर्व बना देता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ भी कर्व्स हो सकते हैं, इस टाइप के कर्व्स हो सकते हैं। ठीक है, या इस टाइप के कर्व्स हो सकते हैं। चलो, अब अगर हम इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो ये जो वर्टिकल लाइन है या कितनी भी लाइन्स हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी टच कर रहा है इस ग्राफ को, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है। मतलब एक से ज़्यादा मर्तबा ये टच कर रहा है, एक से ज़्यादा मर्तबा हर लाइन जो है वो टच कर रही है या एक लाइन भी टच करेगी तो भी हमारा क्या होगा, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो आई होप कि आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मतलब ये हमारा जो है वो रिलेशन का ग्राफ हो सकता है पर फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। बुक बुक पर ही देख लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा मैं, जूम आउट। ओके, ये एक्सरसाइज 9.1 है और दूसरे पेज पे हमारा ग्राफ है। ठीक है, इधर कर लेता हूँ, ओके हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज अ फंक्शन, स्टेट योर रीज़न। इन ग्राफ्स में से हमें ये बताना है, इन तीनों ग्राफ्स में से 1 2 3 कि कौन सा ग्राफ हमारा फंक्शन का है और कौन सा रिलेशन का है। अगर हम ये वाली लाइन देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है, या स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है, फिर ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ कैसे भी बनाओ आपकी मर्ज़ी है। अगर हम इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, यहाँ से एक लाइन निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, कहीं से भी अगर हम निकालेंगे तो वो एक बार ही टच करेगी क्योंकि एक लाइन है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट हमने फंक्शन का ग्राफ देखा था, वो हमारी लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ग्राफ वो फंक्शन का होगा। अगर यहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, कितनी भी लाइन से निकालेंगे तो इसको एक बार ही टच करेगी, कहीं पर भी दो बार टच नहीं करेगी। या मैं यूँ कर लेता हूँ कि थोड़े से ग्राफ्स में यहाँ पर बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। ये वाला जो ग्राफ है लेट सपोज इस तरीके का है। ठीक है, और ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है। लेट सपोज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है,
इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। देखें, अब अगर हमने ये ग्राफ बनाया है तो हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से अगर हमने वर्टिकल लाइंस निकाली, यहाँ से वर्टिकल लाइंस निकाली, तो ग्राफ को एक बार ही टच किए जा रही हैं ये वर्टिकल लाइंस ना, 2 बार टच कहीं पर भी नहीं कर रही हैं। तो ये हमारा ग्राफ जो होगा वो फंक्शन का होगा। अब जो हमारा सी पार्ट है वो ग्राफ है कुछ इस तरीके का, मैं सी पार्ट लिख देता हूँ। ये हमारा ग्राफ फंक्शन का है और सी पार्ट जो है हमारा वो इस तरीके का है, पैराबोला बना हुआ है, ठीक है। पैराबोला मतलब बन रहा है पर आधे में रुका हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से तो क्लियर है, ठीक है। पर जैसे जैसे मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो यहाँ पर 2 बार टच हो रहा है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन 2 बार टच कर रही है। सीधी लाइन निकालनी है, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी लग रही है पर आपको सीधी निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम बिल्कुल ही सीधी भी लाइन से निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बार टच करेगा, 2 बार टच करेगा तो ये फंक्शन जो जो होगा, मतलब ये जो ग्राफ होगा वो हमारा फंक्शन का नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा यही कॉन्सेप्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट का। जब हमारी कोई लाइन 2 बार टच करेगी तो हमारा ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा, रिलेशन का हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी पार्ट तो हमारे फंक्शन हैं पर सी पार्ट हमारा फंक्शन नहीं है। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।